सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो कि मैंने एनसीईआरटी के अंदर से ही निकाले हैं बेटा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं वन वर्ड या मैक्सिमम वन सेंटेंस के अंदर आंसर दूंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था। आंसर आप लोगों को पता होगा, दैट इज़ कैरोलस लीनियस। जैसे कि मैं बाकी सभी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, आप लोग ट्राई करिए कि इसमें भी जो भी मैं लिख रहा हूँ बेटा साथ साथ अपने नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट करके या तो हाईलाइट कर लीजिए या इसको पॉइंट्स को नोट करते जाइए। थ्री किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। सिमिलरली फोर किंगडम सिस्टम गिवन बाय कोपलैंड। फाइव किंगडम बाय R.H. विटेकर। Six kingdom system by Carl Woese, and this six kingdom system is also known as three domain system. So answer will be same, Carl Woese. ठीक है, कौन कौन से थ्री डोमेन्स थे उसमें? फर्स्ट था आर्किया, सेकंड था यू बैक्टीरिया एंड थर्ड वाज यूकैरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यू कैन से माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन से किंगडम के अंदर है? दैट इज अगेन किंगडम मोनेरा। नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इज फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ट्रू बैक्टीरिया के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विच आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में जरूर याद रख लीजिए, इसका डायमीटर 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट रहती है। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस आर नोन एज डायटम्स। चाहो तो इसको क्राइजोफाइटा बोल सकते हो आप लोग, ये क्राइजोफाइट्स बोल सकते हो। रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल हमारे पास है गोनियोलेक्स। ठीक है, याद रख लेना ये क्या कॉज करेगा, इट कॉजेज रेड टाइड। Example of slime mold is Plasmodium. Example of ciliated protozoan Paramecium. अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेनी है आप लोगों ने, पैरामीशियम के पास एक ओवर कैविटी होती है जहाँ से फूड एंटर करता है, दैट इज नोन एज गलेट। और याद रखेंगे ये जो गलेट होता है इट कंटेन्स सीलिया। कोऑर्डिनेटेड ब्रीडिंग ऑफ सीलिया की वजह से फूड एंटर होगा गलेट में और बॉडी के अंदर चला जाएगा। Example of flagellated protozoan is trypanosoma. ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है बेटा। अमीबॉइड प्रोटोजोन के दो एग्जाम्पल है एज पर एनसीईआरटी, अमीबा एंड एंटअमीबा। अब एक चीज और यहाँ पे भी याद रखनी है, ये जो एंटअमीबा है इट कॉज इज स्लीपिंग सिकनेस। यूग्लिनॉइड के अंदर क्या चीज़ अब्सेंट है? तो यहाँ पे याद रख लेना बेटा, एक तो सेल वॉल अब्सेंट है, सेल वॉल इज अब्सेंट, बट ये जो सेल वॉल होती है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, देखिए ध्यान से, सीलिया जो सेल वॉल है वो रिप्लेस कौन करेगा उसको? यहाँ पे पेलिकल। Most notorious members, sporozoans. Staggering effect on human कौन कॉज करता है बेटा? प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं, मलेरियल पैरासाइट। यूनिसेलर फंगस इज यीस्ट, यू कैन से Saccharomyces. Rust is Puccinia.
स्मट इज यूस्टिलैगो, ठीक है, दोनों के दोनों बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं। ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस, डंग मोल्ड इज म्यूकर। तो यहाँ पे याद रख लेना पक्सीनिया है हमारे पास एक, और दूसरा हो गया हमारे पास यूस्टिलैगो। ये दोनों के दोनों बिलोंग कहाँ से करते हैं? दे बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीटीज। एंड सिमिलरली राइजोपस एंड म्यूकर, ये दोनों के दोनों मेंबर हैं हमारे पास फाइकोमाइसीटीज के, फाइकोमाइसीटीज। देन वी हैव अ member that is considered as the source of antibiotic, ठीक है, that is penicillin या Penicillium notatum is the fungus। एनसीईआरटी ने सिर्फ जीनस दिया है पेनिसिलियम। सिट्रिक एसिड का सोर्स कौन है? फंगस है, एस्परजिलस नाइगर। तो ये जो दोनों के दोनों एग्जाम्पल लिखे, ये दोनों के दोनों एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं बेटा। डाइकैरियोफेज कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? दो फंगस की क्लासेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक है अपने पास एस्कोमाइसीटीज एंड द सेकेंड इज बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक, नेक्स्ट आता है पैरासिटिक फंगस ऑन द मस्टर्ड, दैट इज अल्बुगो कैंडिडा या एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो याद रख लेंगे, दैट्स ओके। फंगस क्लास ऑब्लिगेटरी पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, दैट इज फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगस। Deuteromycetes is known as imperfect fungus. Basidiomycetes is known as club fungus. Phycomycetes is known as algal fungus. फिर लिखा है which Ascomycetes member is used in genetical work, that is Neurospora crassa। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे हम लोग न्यूरोस्पोरा। वो उसको बायोकेमिकल वर्क के अंदर भी यूज़ किया जाता है। वैसे असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं हमारे पास एस्कोमाइसीटीज में, उसका नाम क्या है? एस्कोस्पोर्स। नंबर ऑफ एस्कोस्पोर अपने पास कितने होंगे बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स आर 8। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखा है, एंड बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। एस्कोस्पोर किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एस्कस या एस्कोकार्प। एंड सिमिलरली जो हमारे पास बेसिडियोस्पोर्स होंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियोकार्प। Which group of fungus is used in mineral cycling, that is Deuteromycetes? Deuteromycetes। सिनोसिटिक कंडीशन कौन सी फंगस के अंदर देखने के लिए मिलती है? दैट इज फाउंड इन फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज। वायरस का मतलब क्या होता है बेटा? विनोम। विनोम का मतलब क्या होता है बेटा? पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड। कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूडम, ये जो टर्म है इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? गिवन बाय बिजर्निक। टीएमवी की फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस याद रख लेना है। द जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा कैसा बेटा? हेलिकली अरेंज्ड। हेलिकली अरेंज्ड होगा, स्प्रिंग जैसा दिखेगा। वायरस डिस्कवर किसने किया था? टीओडाइनर। पीएसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। बीएसई फुल फॉर्म, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएसई को कॉज कौन करता है बेटा? तो तुमको यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे याद रखनी ही पड़ेगी
BSc इज जनरली कॉज्ड बाय प्रायॉन्स, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसीफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसीफेलोपैथी। लाइकन्स आर इंडिकेटर ऑफ एयर, दे आर इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, बट अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये कौन से पॉल्यूटेंट के इंडिकेटर होते हैं? SO2। जिस एरिया में भी इंडस्ट्रीज लगी होंगी और वहाँ पे अगर SO2 पॉल्यूशन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाएंगे बेटा। जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफाज, दैट इज, आप लोग जानते हैं, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। डबल स्ट्रैंडेड DNA। Then we have that virus was crystallized by Stanley. ठीक है, there was a scientist named Stanley. Last question, which part of the virus is crystallized? तो crystallize हमेशा बेटा प्रोटीन कोड को करेंगे, एंड इस प्रोटीन कोड को एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैप्सिड। अगर कोई बोले कि ये कैप्सिड जो किस चीज़ से मिलके बनी है, सो दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स, नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स। तो ये था कुछ NCERT के एक्सट्रैक्ट बेटा जो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से निकाला, जहाँ से कुछ PYQs बने हैं और क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टिल आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट अगर कोई डाउट है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।